हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीटेक की पढ़ाई। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीक्वेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर बाय चांस कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर सको, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे ये इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये तो सारे एक से इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? हाफ है, फिर 1 है, फिर 3/2 है। ये सब में क्या इंक्रीज हो रहा है, मतलब हाफ ऐड हो रहा है इनिशियल टर्म्स में और वो लास्ट तक जाते जाते पहुंच रहा है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस में भी दो टाइप्स होती है, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव। ठीक है, बाउंडेड बिलो क्या होता है? जैसे कोई सीरीज दे रखी है आपको, फॉर एग्जाम्पल ये सीरीज दे रखी है 1 2 3 अप टू एल की जगह आप एन टर्म्स भी ले सकते हो। अब इसमें क्या है, बाउंडेड बिलो का मतलब क्या है, हमें लोअर टर्म पता है, ठीक है, 1 पता है हमें। अब जो इसके आगे की टर्म्स होंगी वो हमेशा क्या होंगी, इससे 1 से ग्रेटर होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस होती है? जिसमें हमें लोअर पार्ट नोन होता है। ये इसके लिए एक फॉर्मूला है, जहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ नंबर के, जहाँ पे कोई के हमारी वैल्यू है, और जैसे 1 है इस केस में, और UN क्या है हमारी, जो nth टर्म्स आगे बढ़ती जा रही है वो है। ठीक है, बाउंडेड अबव का मतलब क्या है? बाउंडेड अबव का मतलब है कोई भी आपको सीरीज दे रखी है, उसमें आपको अपर पार्ट नोन होता है, लोअर पार्ट नोन नहीं होता, अपर पार्ट नोन होता है, उसको क्या कहते हैं हम, बाउंडेड अबव। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई सीरीज है SN से -n²। अब n की वैल्यू इसने कहा है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 1 से लेके जहाँ तक आप लेना चाहें वहाँ तक ले ले, 1 2 3 सो ऑन अप टू -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। ये -2 इसके ब्रैकेट के अंदर नहीं, अगर ब्रैकेट के अंदर होता तो ये प्लस हो जाती सारी टर्म्स। अभी ब्रैकेट के बाहर है इसलिए ये माइनस लगा रखा है साथ में। तो अब हमें पता है यहाँ पे हमारी जो -1 है वो फिक्स है, -1 -4 से बड़ी है, -9 से भी बड़ी है। तो इसमें क्या है, हमें अपर पार्ट पता है, -1 फिक्स है कि ये अपर पार्ट है और ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कौन सा होता है? जिस फॉर एग्जांपल हमारी कोई सीरीज है ये 1/n, अब इसमें हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है ये, तो हमने 1/∞ रख दिया। 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 1 उसकी अपर लिमिट फिक्स्ड हो गई और 0 भी उसकी अपर लिमिट हो गई। ठीक है, 1 उसकी अपर लिमिट भी हो सकती है और लोअर लिमिट भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, बाउंडेड अबव भी हो गया और बाउंडेड बिलो भी हो गया। तो इसलिए ये कौन सी सीक्वेंस होगी, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें वैल्यू धीरे धीरे करके स्टेप वाइज इंक्रीज कर रही है, उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलेंगे। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होगी, जिसमें धीरे धीरे करके वैल्यूज क्या होंगी, डिक्रीज होंगे आपकी एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद, उसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारी वो होती है जिसकी फाइनल आउटपुट एक फाइनाइट वैल्यू आए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल हमें कोई सीरीज दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है, हम इस पे कोई कन्वर्जेंसी टेस्ट लगा रहे हैं, UN n/n+1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये सॉल्व करके हमारा क्या है, इसकी वैल्यू 1 आई है। ये कैसे आई है, ये आपको फर्दर वीडियोस में समझाया जाएगा ना, जब कन्वर्जेंसी टेस्ट, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN = 1। 1 एक हमारी फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू तो इसलिए एक कौन सी सीक्वेंस हो गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मेन तो हमारे दो ही सीक्वेंसेस होते हैं इसमें, पहला कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दूसरा डाइवर्जेंट सीक्वेंस, और कोई सीक्वेंस मेन इतना काम यूज नहीं होता इसमें। फिर है हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू इनफाइनाइट आए या -इनफाइनाइट आए, मतलब फाइनाइट वैल्यू नहीं होती, उसको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये सीरीज ले ली 1 2 3 4, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये अब तो क्या ही हो रहा है, एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, तो लास्ट वैल्यू क्या होगी, n, तो n हो गया। अब n की वैल्यू हम इन्फिनिटी भी रख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आ गई। तो इसलिए क्या है, ये हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। नीचे वाले एग्जाम्पल में देखो, जैसे 1 + 2 + 3 + अप टू n तक प्लस कर रखा है इन्होंने, तो ये इसका एक फॉर्मूला निकल गया। ये जनरली हमारा AP में भी यूज होता है। तो n × n + 1/2, n की वैल्यू हम इन्फिनिटी रख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी आ गई। तो ये भी हमारे कौन सी सीक्वेंस होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब हम देखते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है हमारा।
ऑसिलेटरी सीक्वेंस वो होता है जिसकी वैल्यू यूनिक नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे ये है 1 -1 1 -1 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब 1 -1 + 1 -1 कट गया है तो सारा लास्ट में क्या बचा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी बचा है, अगर इस केस में हमारी टर्म्स ओड हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, अगर इवन टर्म्स है तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है ना, वैल्यूज चेंज हो रही है, यूनिक नहीं है, तो इसलिए ये कौन सी सीक्वेंस होगी, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अब इसमें मोस्टली एक थ्योरम यूज होती है जो कि हमारी कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी और ऑसिलेटरी सीक्वेंस को फाइंड करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल ये थ्योरम क्या एलोबरेट करती है, जैसे ये हमारी कोई एक सीक्वेंस है 1 + 1/2 + 1/4 अप टू सो ऑन। अब आर क्या होता है, आर क्या होता है, जो सेकंड टर्म है डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। फॉर दैट इज r इज इक्वल टू n + 1th टर्म ऊपर बाय nth टर्म। n की वैल्यू 0 है तो ये 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 है तो ये 2 हो जाएगी। ऐसे करके हम r निकालेंगे। अब इसमें कैसे निकाला हमने r, 1/2 डिवाइड बाय 1, ये क्या आ जाएगा 1/2, तो r की वैल्यू 1/2 है। अब हमारी थ्योरम क्या कहती है, अगर इस टाइप का सीक्वेंस है 1 + r + r² + r³ + r⁴ अप टू इन्फिनिटी, तो कन्वर्जेंसी कब होगी, जब मोड r की वैल्यू <1 होगी। डाइवर्जेंट कब होगी, जब r की वैल्यू > 1 होगी। और ऑसिलेटिंग कब होगी, जब r की वैल्यू -1 के बराबर हो या -1 से छोटी हो। अब यहाँ पे r की वैल्यू हाफ आ गई, हाफ क्या है 1 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कन्वर्जेंट। अब कोई और एग्जांपल ले लिया, उसमें हमने फिर से r निकालना है, -1/3 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, -1/3 आ गई, -1/3 1 से छोटी है, तो ये हमारी सीरीज कौन सी होगी, फिर से कन्वर्जेंट। अब 2 + 4 + 8 + अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, तो इसमें r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2, 4/2 मतलब 2, तो 2 की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन है 1 से, तो ये हमारी कौन सी सीक्वेंस हो जाएगी, डाइवर्जेंट। और ऑसिलेटिंग सीक्वेंस का एग्जांपल देखो, -2 + -2 का स्क्वायर + -2 का क्यूब + अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो अब इसमें क्या निकलेगी r की वैल्यू -2 का स्क्वायर डिवाइड बाय -2 की पावर 1। अब एक इससे कट गया, ये बस क्या बच गया r की वैल्यू -2, तो r की वैल्यू क्या होगी -2, -2 क्या है -1 से छोटा है, ठीक है। तो ये इसलिए हमारी कौन सी सीक्वेंस हो जाएगी, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। थैंक यू एवरीवन।